राजस्थान में कमल खिल चुका है और जीत की बधाइयां हर कैंडिडेट को भी दी जा रही हैं, जो कि अब अपनी शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान में बना हुआ है वो है कि सीएम चेहरा कौन होगा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नारायण लाल जी, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले जीत की बधाई दे देते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जीत की बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जश्न यहाँ देखने लायक था। जयपुर आपके भाजपा कार्यालय में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता इकट्ठा थे, आप लोगों की मीटिंग्स लगातार चल रही थी। सबसे पहले इस जीत को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, किसको श्रेय और क्या वजह आपको लगती है इस जीत की? देखिए, सबसे ज़्यादा श्रेय हम सर्वप्रथम देंगे तो राजस्थान की उस जागरूक जनता को, मतदाताओं को, जिन्होंने जैसा तय किया उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की दिलाकर सरकार की तरफ अग्रसर किया। और दूसरा देखा जाए तो ये जिस प्रकार की कैंपेनिंग चली, चुनाव का जो संचालन हमारा चला, और इस दौरान राजस्थान की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया। ये तो स्पष्ट ही हो गया कि राजस्थान की जनता मोदी जी से प्यार करती है, मोदी जी को चाह रही है, उनको चाहिए, ऐसा ही नेता चाहिए जैसा उन्होंने कहा उसके अनुरूप उन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीता और जनता ने अपार समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको लगता है पीएम के नाम पर ये पूरा चुनाव जो है राजस्थान में जीता गया है बीजेपी? देखिए, राजस्थान के अंदर दो तरह की बात चल रही थी। एक तरफ अशोक गहलोत जी अपनी नीतियों को लेकर के और गारंटियों को लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ 9 साल तक भारत के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो शासन किया, जो गरीब कल्याण की योजना थी, युवाओं की योजना थी और किसानों के जो काम किए, और हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम, ऐसे कई काम किए विकास के कार्य। तो ये सामने स्पष्ट था कि एक तरफ विकास था और दूसरी तरफ उनके और वादे थे और एक तरह से प्रलोभन थे। तो जनता ने झूठे वादों को ठुकराते हुए और भाजपा के द्वारा 9 वर्षों में देश में जो विकास किया उस पर मोहर लगाई और नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ से भाजपा को जिता दिया है, कमल खिल गया है राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये है सीएम कौन बनेगा? देखिए, इस प्रश्न का तो जवाब हम कल ही दे चुके थे, मीडिया के सामने घूम के ये आता है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी संविधान और शुरू से एक परंपरा रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जिसको जनता ने चुना, जनता के प्रतिनिधि हमारे विधायक, और निश्चित समय होने पर विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में विधायक बैठ करके आपस में नाम तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी और उसको ही और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक सिस्टम है हमारा, उसके अंतर्गत ही होगा। लेकिन अभी तक क्या कुछ आदेश यहाँ तक आए हैं, किस तरह की यहाँ पर जश्न की तैयारी है, क्या कुछ आदेश अभी दिल्ली से कोई आया? देखिए, जहाँ तक आप खुशी का कह रहे हैं, उत्सव की बात कर रहे हैं, तो हमारा कल रात्रि से ही, यानी रिजल्ट की गणना शुरू होने के पहले से, आपने देखा होगा, आप यहाँ थे, पूरे मीडिया ने और संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान में चलाया कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विश्वास के साथ, चूंकि हमारा जनता में विश्वास है और जनता का हमारे पर विश्वास है, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे। कल का उत्साह था हमारा और उस ढंग से हमने मनाया। रही बात आगे की जो आप कह रहे हैं, उसके लिए अभी तक हमारे पास ऐसा कोई स्पष्ट संदेश नहीं आया। जैसे ही हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठ के तय करेंगे, तारीख तय करेंगे, और चुनाव हमारा प्रबंधन की तरफ से हम संपूर्ण व्यवस्था करके और विधिवत यहाँ पर सर्वसम्मति से हमारा नेता चुन लिया जाएगा। अच्छा, कई नाम ऐसे हैं जो मीडिया में भी चल रहे हैं, बाकी लोगों के बीच भी चर्चा है उसकी। एक थ्योरी ये है कि जो नाम चर्चा में है उनमें से कोई सीएम बनेगा, दूसरी थ्योरी ये है कि भाई कोई नया चेहरा आ सकता है। इस पर क्या कुछ करेंगे? कुछ तो तस्वीर क्लियर करिए सर। देखिए, इसमें तो क्या है कि मीडिया की तरफ से तो चलता ही रहता है, हर विषय पे चलता है, वो एक मीडिया का अपना काम है। लेकिन हमने जो हमारे सीएम कौन होगा, कैसे होगा, इसके संबंध में मैंने अभी आपसे निवेदन किया। भारतीय जनता पार्टी की केवल राजस्थान ही नहीं, सभी प्रांतों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां जो हमारा स्पष्ट ऐसा ही होता है, पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो नाम तय होगा, पार्लियामेंट से यस होगा और उसके बाद में उनको सीएम बना दिया जाएगा। यही तरीका केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में भी होगा और छत्तीसगढ़ में होगा। उसके पहले आप देखेंगे जहां जहां भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का यही
सिस्टम है उसी के अनुरूप नेता चुना जाए। यानी कि अब बस इंतजार है आदेश का कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है और होगा, उस हिसाब से रणनीति तैयार। निश्चित है। देखिए कल ही तो चुनाव पूर्ण हुए हैं। अब हमारे प्रत्याशियों से हमने बात की है, सारे के जो हमारे विधेयक बन चुके हैं वो सब ने अपने अपने जो है धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। उनको भी तो आखिर समय चाहिए ना, जिनकी जिस दिन उनको चुना उनके बीच में वो अपना समय बिता रहे हैं, और उसके बाद जैसे तय होगा हम सबको बुला लेंगे और यहाँ बैठ के सर्वसम्मति चलते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से एक डिप्लोमेटिक सा जवाब तो जरूर मिला सर की तरफ से कि अभी सीएम फेस कौन होगा इस बारे में एक साफ तस्वीर नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ जरूर जीत का जश्न राजस्थान में मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदिहा, ABP न्यूज़ जयपुर।